दोस्तों, आज बिहार ज्योग्राफी को कवर करेंगे एडिटोरिया की बुक के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बिहार का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। बिहार का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 24 डिग्री 20 मिनट्स नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। आपको याद रखना है 24 और 27, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और गैप कितने का, 24 से 27 में 3 का। अगर मान लीजिए आप एक भूल भी जाते हैं तो आप 24 + 3 करेंगे तो आप 27 पर पहुंच जाएंगे। ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाए तो वो कितना है, तो वो है 83 डिग्री 19 मिनट। आप यहाँ पे देख रहे हैं 83 लिखा है, से 88 डिग्री 17 मिनट। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कितना कितना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। पहले हमने क्या देखा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट्स नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब अगर देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल में कितना, 83, कितना 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर है 5 का गैप। 80, आप अगर 24 याद रख लें +3 कर दीजिएगा और 83 याद रखिए +5 कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर ये याद रह जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगर नॉर्थ से साउथ देखें, अगर नॉर्थ से साउथ देखें तो कितना डिस्टेंस है बिहार में, लेंथ देखी जाएगा नॉर्थ से साउथ की बिहार की लेंथ। तो ये आप 1 2 3 तो आप सभी जानते हैं, तो बस वही लिख लेना है। 3 4 5, 3 4 5, तो देखिए नॉर्थ से साउथ कितना है, 3 4 5 किलोमीटर। और अगर ईस्ट से वेस्ट देखें तो कितना, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। अगर ईस्ट से वेस्ट जाएं बिहार में तो डिस्टेंस कितना, 483 किलोमीटर है, ठीक है, बिहार के लिए। और अगर नॉर्थ से साउथ, यहाँ अपनी नॉर्थ से साउथ जाएं तो कितना हो जाएगा, 3 4 5, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार का शेप क्या है, तो शेप अगर बिहार पूछे तो रेक्टेंगुलर है। और ये लोकेटेड कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके। और सब ट्रॉपिकल में, किस पार्ट में, सब ट्रॉपिकल में। आगे बढ़ते हैं। बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। बिहार के, हाँ, ये अगर सेपरेशंस देख लेते हैं कि कब कैसे बिहार का फॉर्मेशन हुआ, देखिए आप 3 डेट याद रखिएगा। एक आप 1912 याद रखिए, 3 ईयर याद रखिए, 1912, 1936 और 2000। देखिए पहले क्या होता है कि 12 12 और 1911 में अनाउंसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो बिहार बना दिया जाता है किससे सेपरेट करके, बंगाल से सेपरेट करके, ठीक है। ये कब होता है अनाउंस, याद आपको रखना, 12 दिसंबर 1911 में। लेकिन जो नोटिफिकेशन आता है वो आता है 22 मार्च बोली 1912 को। तो नोटिफिकेशन कब आया, 22 मार्च 1912। इसी दिन हम बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। लेकिन ये इनफोर्स कब हुआ, तो ये हुआ 1 अप्रैल 1912 को। तो 70 बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, उसमें पूछा गया था कि इन फोर्स कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912, ये आपको याद रखना है। तो पहला आपको याद हो गया, 1912 क्यों इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड दिल्ली दरबार के थ्रू हुआ था। 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, पहला हुआ था 1877 में, दूसरा हुआ था 1903 और तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, ठीक है। तो तभी 12 दिसंबर को, आप देखिए 12 12 11 को अनाउंसमेंट कर दिया, बोल दिया गया कि बिहार और बंगाल दो बनाए जाएंगे। अब उसके बाद नोटिफिकेशन किस डेट को आया, तो आपने याद कर लिया 22 मार्च 1911। अब बार बार बोलिए, 22 मार्च 1911 को क्या आ गया, नोटिफिकेशन। और लेकिन ये इनफोर्स कब हुआ, तो ये हुआ 1 अप्रैल 1912 को। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको देख लेना क्या वहाँ पे इनफोर्स लिखा है, कब हुआ है। तो आपको 1 अप्रैल 1912 की याद रखनी है। अगर नोटिफिकेशन की डेट पूछे तो आपको 22 मार्च 1912 याद रखनी है। ये डेट इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है आपसे। अब देखते हैं आगे। फिर 1936 में क्या होता है, 1936 में बिहार और उड़ीसा को सेपरेट किया जाता है, 2 राज्य बन जाते हैं। तो ये कब होता है, 1936 में, 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। और फिर बिहार और झारखंड बन जाते हैं कब, 2000 में, 2000 में, ठीक है।
ये 3 ईयर आपको याद अच्छे से रखनी है। पहले 1912 ऐसा लिख लेना है, 12 तिया क्या होती है 36, 1936, ठीक है, और फिर 2000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 1 अप्रैल को क्या स्थिति थी, आपने मैप में देख ली, उड़ीसा है, बिहार, झारखंड, ठीक है, एक प्रोविंस। फिर उसके बाद बिहार और झारखंड रहते हैं, क्योंकि आप सेपरेशन हो जाता है किसका, उड़ीसा का। फिर उसके बाद देखिए 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 में बिहार और झारखंड दो हो जाते हैं, मतलब दो राज्य बन जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब टेबल के थ्रू आप फिर से देख लीजिए। 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ, अनाउंसमेंट हुआ। 22 मार्च 1912 को क्या हो गया, नोटिफिकेशन आ गया। 1 अप्रैल 1912 को क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ बिहार हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग झारखंड और उड़ीसा। फिर 1 अप्रैल 1936 फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ उड़ीसा, किससे, बिहार से। और फिर 15 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड फ्रॉम बिहार। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार फाउंडेशन डे, तो क्या याद रखना है, 22 मार्च। क्या है, 22 मार्च। अब देखिए हमने देखा था नॉर्थ से साउथ कितनी लेंथ है बिहार में, 345 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट कितनी है, बार बार बोलिए, 483 किलोमीटर। तो बिहार का एरिया कितना आ गया, 94,163 किलोमीटर। फिर से बोलिए, बिहार का अगर एरिया पूछा जाए तो कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये इंडिया के एरिया का कितना है, तो 2.8% है, 2.8% ऑफ इंडिया एरिया है, ठीक है। एरिया वाइज 12th लार्जेस्ट है। तो अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो कौन सा बिहार है, 12th लार्जेस्ट, ठीक। देखिए सारा दिया है। अब बिहार की पॉपुलेशन याद रखनी है आपको, ठीक है, कास्ट सेंसस के हिसाब से दी है, ठीक है, 13 करोड़। आप स्टार्टिंग के 13 याद रख लीजिए, और लास्ट के 13 को अगर आप रिवर्स कर दें 3 1 हो जाएगा, और फिर एक जीरो लगा दीजिएगा, तो बस इतना याद रखिएगा, बीच का फिर मैच कर जाएगा। आपने ये देख लिया नॉर्थ से साउथ कितना डिस्टेंस है, ईस्ट से वेस्ट विड्थ देख ली। अब हाइट क्या है, हाइट अब द सी लेवल, तो 173 फीट। आपको दोनों याद रखनी है, 173 फीट भी याद रखनी है, और 53 मीटर भी याद रखनी है। एवरेज रेनफॉल कितना होता है, 112 सेंटीमीटर होता है। ये हम देख ही चुके हैं कि 2.86% एरिया है इंडिया के। अगर एरिया का देखा जाए तो बिहार में कितना एरिया है, इंडिया टोटल एरिया तो 2.86, ठीक है। बिहार इंडिया के एरिया का 2.86% है, और 12th लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज देखी जाए तो सबसे पहले क्या आती है, यूपी, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। तो पॉपुलेशन वाइज थर्ड लार्जेस्ट, ओके, 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखते हैं। तो बिहार में डिवीजन कितने हैं बताइए, बिहार में डिवीजन है 9 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 9 डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 38 डिवीजन है, सॉरी 38 डिस्ट्रिक्ट है, 9 डिवीजन है। और नई डिस्ट्रिक्ट जो बनाई गई है 38, वो कौन सी है, अर्बन। कौन सी है, अर्बन। सब डिवीजन कितने हैं, 101। ब्लॉक कितने हैं, 534 है। पंचायत 8058 है, 8058 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 19 है, कितनी है, 19। और जो 19th म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो कहाँ पर है, सहरसा। कहाँ पर, सहरसा। म्यूनिसिपल काउंसिल 88, नगर पंचायत 154, और अगर पुलिस डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो 40। कितनी है, 40, ठीक है। अगर आप पूछे ये सब याद रखना है तो हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। एग्जाम में ये फैक्ट पूछे जाते हैं। बिहार में जो लेजिस्लेचर वो बाई कैमरल है, ठीक है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है। पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ सीट कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो आपको याद रखनी है 243 है। अब एक बार बोलिए कितनी है, लिख भी लीजिए साथ में, 243। 24 आवर्स होते हैं तो 24 आवर्स, और 3 आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीट है, तो 75। कितनी सीटें हैं, बोलिए आप बार बार, 75 सीट है। लोकसभा की कितनी सीट है बिहार में, तो 40 है। कितनी सीटें हैं, 40। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार से, 16। कितनी सीटें हैं, 16। एक बार फिर से बोलिए, 24 आवर्स होते हैं, 3 लिख लिया। तो ये कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट हो गई। अगर 75 तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट हो गई। लोकसभा के लिए कितनी सीटें बिहार में, 40। राज्यसभा के लिए 16, ठीक है। अब जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें रिजर्व सीट कितनी है, 40 है। कितनी है, 40। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट रिजर्व है, 38। और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, 2। अब ये 2 सीट्स का नाम आपको याद रख लेना है, पहला कटोरिया और दूसरा मनिहारी।
पहला कटोरिया और दूसरा मनिहार, ये आपको याद रखना ही रखना है। और नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा कितनी? 6। फिर से बोलिए कितनी? 6। टोटल कितनी सीट है बिहार में लोकसभा की? 40। राज्यसभा की कितनी हो गई? 16। अब जो 40 में से 6 रिजर्व में शेड्यूल कास्ट के लिए, तो कौन कौन सी सीट्स रिजर्व है? क्या याद रखना? हाँ बिल्कुल याद रखना। पहला गोपालगंज, दूसरा हाजीपुर, तीसरा समस्तीपुर, चौथा जमुई, गया और सासाराम। फिर से बोलिए गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो बॉर्डर स्टेट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार की जो बॉर्डर शेयर करती हैं। कितनी? 7। कौन कौन सी करती हैं उसके लिए आप एक निमोनिक याद कर लीजिए। पहले आप लिखिए वी, क्या लिखिए? वी, वी एस एम एस, किसको एस एम एस? ए के, ठीक। अब पहले डब्ल्यू से आप याद रखेंगे वेस्ट चंपारण, ई से याद रख लेंगे ईस्ट चंपारण, एस से याद रख लेंगे आप सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। फिर एम से याद रख लेंगे मधुबनी, मधुबनी। फिर अगले एस से याद रख लेंगे आप सुपौल, ठीक। ए से क्या याद रखेंगे? अररिया। और के से याद रखेंगे किशनगंज। जो हमारी किशनगंज है ये ये बिहार की ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और जो वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण कौन सी? नदन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नदन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नदन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। आप बार बार बोलिए। किशनगंज ईस्ट में है तो ईस्ट में, अगर ईस्टर्न मोस्ट पूछी जाए तो किशनगंज, ठीक है। अगर वेस्ट में पूछी जाए तो कैमूर, ये भी मैं आपको याद करा देता हूँ, 1 मिनट। और अगर नॉर्थ में पूछी जाए तो वेस्ट चंपारण, और साउथ में पूछी जाए तो गया, गया जी, ठीक है। तो फिर से बताइए, ईस्ट किशनगंज, वेस्ट कैमूर, वेस्ट में कौन? वेस्टर्न मोस्ट कैमूर, नदर्न मोस्ट वेस्ट चंपारण और सदर्न मोस्ट गया जी, ठीक है। तो वी एस एम एस ए के थ्रू हमने याद कर लिया नेपाल से जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती है। शिवहर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लैंडलॉक्ड है, ठीक है, शिवहर। बाकी आपने याद कर लिए। आप एक बार मैप को देखिए और इस ट्रिक को बार बार बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं यूपी के साथ जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं उत्तर प्रदेश के साथ। तो कितनी डिस्ट्रिक्ट करती हैं पहले तो याद करिए आप, 8। कितनी? 8, ठीक है। 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी। पहले वेस्ट चंपारण, कौन सी? वेस्ट चंपारण। उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। रोहतास भी बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पर देखिए हल्का सा आपको दिख रहा है, तो हल्की सी बॉर्डर शेयर होती है। अब याद करते हैं इन यूपी से जो डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, पहले देख लेते हैं फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। तो देखिए हम वी, अगर आप वेस्ट चंपारण से वी ले लें, ठीक है, वी, वी गोपाल, भगवान गोपाल, कृष्ण भगवान गोपाल भी कहते हैं, भगवान को कृष्ण भी कहते हैं, तो हम गोपाल भगवान शिव की शरण में है, शरण में है। तो वी गोपाल शिव की शरण में है। भगवान को क्या आप रब भी कहते हैं? रब कहते हैं भगवान जी को, रब। तो वो हमारे रब हैं, भगवान है। तो आर से आप याद रख लीजिए रोहतास, बी से याद रख लीजिए क्या? बक्सर, और बी से याद रख लीजिए आप भोजपुर, ठीक है। तो वी किसकी शरण में है? गोपाल शिव भगवान की शरण में है। भगवान को रब कहते हैं तो रब। आर फॉर रोहतास, बी फॉर बक्सर और भोजपुर और कैमूर आप याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न मोस्ट है, अभी आपने देखा। तो यूपी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट ये बॉर्डर शेयर करेगी, ठीक है। अब देखते हैं जो झारखंड के साथ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। पहले यहाँ देखिए रोहतास बॉर्डर शेयर करती है, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो पहली 3 डिस्ट्रिक्ट को आप ऐसे याद रखिए, आर ए जी, राग, राग से, ठीक है, राग से, राग। आर फॉर रोहतास, ए फॉर औरंगाबाद और जी से गया जी। फिर यहाँ पर याद रख लीजिए आप नाज से, नाज, ठीक है, नाज, नवादा और जमुई। फिर बाकी आप इससे याद रख लीजिए बी, बांका, भागलपुर और फिर कटिहार, ठीक है। अब देखते हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट ही हैं, पहली किशनगंज, दूसरी पूर्णिया और तीसरी कटिहार, तीसरी कटिहार, ठीक है। अब देखिए बेस्ट कौन है? बेस्ट तो भगवान कृष्ण है, ठीक है। तो बेस्ट है हमारे भगवान कृष्ण। तो हम ऐसे याद रख लेंगे कि बेस्ट किशन
किशनगंज तो भगवान कृष्ण, इसलिए हम पूरी तरीके से पूर्णिया को आप याद रख लीजिए, पूरी तरीके से भगवान की शरण में, और वो हमारे कष्ट कट कर देंगे, कटिहार कटिहार कट कर देंगे, ठीक है, कष्ट को कट कर देंगे। तो बेस्ट कौन है, भगवान कृष्ण है, और वो हमारे पूरे कष्टों को कट कर देंगे, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट भी याद हो गई। अब आई होप आपको निमोनिक के थ्रू ये डिस्ट्रिक्ट याद रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और जो फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है वो हम मैप के थ्रू ही कवर कर लेते हैं। आप देखिए किशनगंज देख रहे हैं, ये कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ एक और फैक्ट याद रखना है कि किशनगंज हमारी नेपाल के साथ, और किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के साथ और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है किशनगंज, ठीक है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब दूसरा, आप वेस्ट चंपारण को देखिए कि ये भी नेपाल के साथ और यूपी के साथ कॉमन है, मतलब वेस्ट बंगाल, सॉरी, नेपाल और यूपी दोनों के साथ कॉमन बॉर्डर है किसकी, वेस्ट चंपारण की, ये पूछे जाते हैं फैक्ट। फिर यहाँ पर देखिए रोहतास, तो रोहतास यूपी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पर अपना झारखंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है रोहतास, ठीक। तीसरा फैक्ट याद कर लिया। और चौथा, आप कटिहार को याद रखेंगे, कटिहार वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इन चारों डिस्ट्रिक्ट को भी याद रखना है, ठीक है। टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। ये 4 कॉमन हो जाती हैं, इसलिए 22। अब यहाँ पर आपने देख लिया 7 नेपाल के साथ, 8 यूपी के साथ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती है, 8 ही झारखंड के साथ, और 3 वेस्ट बंगाल के साथ, 4 कॉमन हो जाती है, इसलिए 22 हैं जो ओवरऑल बॉर्डर शेयर करती हैं। हो सकता है अगली बार पूछ लें कि कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार की जो बॉर्डर शेयर करती हैं, मतलब जो लैंड लॉक्ड नहीं है ना। तो हमने याद कर ली कितनी है, 22, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टेबल में जो दिया है आप इसको देख लीजिए एक बार, है ना, वीडियो को पॉज करके, मैंने सारा कवर करा दिया। हल्का सा एक रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, बताइए कितनी लेजिस्लेटिव सीटें हैं, 24, 3। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी है बताइए, 75। अच्छा अब ये बताइए लोकसभा में कितनी सीट्स हैं बिहार में, 40। राज्यसभा में 16। अच्छा लोकसभा में कितनी सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 6 सीट रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पर जो 243 सीट्स हैं इसमें कितनी सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 40। और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, 16 सीटें रिजर्व है, ठीक है। आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पर ओवरऑल जो सीट रिजर्व है 40 सीट रिजर्व है, और शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व है वो 38 है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट रिजर्व है, वो हमने याद भी की थी, कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी। ये देखिए वहाँ पे मैंने 16 बोल दिया गलती से, ये देखिए शेड्यूल ट्राइब के लिए कटोरिया और मनिहारी ये 2 सीट्स रिजर्व है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम ये देखते हैं बिहार स्टेट सिंबल क्या है, तो स्टेट सिंबल क्या है बताइए, बोधित्री, बोधित्री ट्री, ठीक है, स्टेट सिंबल है। और सराउंडेड बाय 2 स्वास्तिक सिंबल, ठीक है। अगर स्टेट ट्री पूछा जाए तो क्या है, पीपल। और स्टेट फ्लावर बिहार का तो मैरीगोल्ड, ठीक है। क्या याद रखने है, बिल्कुल याद रखने, क्योंकि अभी 71st बीपीएससी में या 70 बीपीएससी में स्टेट एनिमल के बारे में पूछा गया था। स्टेट एनिमल बुल, तो हो सकता है स्टेट फ्लावर पूछ ले अगली बार, या स्टेट ट्री। स्टेट बर्ड क्या है, स्पैरो। और स्टेट फिश क्या है, स्टेट फिश क्या है, मंगूर। और फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बिहार की, तो वो है हिंदी। और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू, ठीक है। ये याद रखने हैं, आप फिश याद रखिएगा, हो सकता है इस बार पूछ लें। और अनाउंस कब हुई थी, तो 2008 में। कब हुआ था अनाउंसमेंट इस बारे में, 2008 में। अब स्टेट सॉन्ग क्या है बिहार का, तो मेरे भारत के कंठहर, तुझको सत सत वंदन बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। और इसके सॉन्ग के लिरिसिस्ट कौन है, सत्यनारायण, सत्यनारायण। म्यूजिशियन हरिप्रसाद और शिव कुमार। रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ था, 2012 में, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। प्रेयर सॉन्ग ऑफ बिहार स्टेट क्या है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, नाच करे, ठीक है। अब बिहार के हम देखते हैं कितने डिवीजन है बिहार में, 9 डिवीजन है। क्या आपको डिस्ट्रिक्ट से याद रखनी है, तो अभी तक तो ट्रेंड नहीं रहा है, आप 9 डिवीजन देख लीजिए। पहला डिवीजन सारण, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत 6 डिस्ट्रिक्ट हैं,
कौन कौन सी? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, सीहोर। दरभंगा 3 डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी 3 डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। SMS ऐसे याद रख लीजिए। पूर्णिया, तो पूर्णिया तो रहेगी। और उसके बाद अररिया, किशनगंज और कटिहार। आप काका के थ्रू याद कर लीजिए, काका। ठीक है। पटना में 6 डिस्ट्रिक्ट है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है। अब मुंगेर 6 डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर 2 डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर और बांका। कि देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। आप नॉर्थ में देखेंगे तो नदन मोस्ट बिल्कुल आप देखेंगे ऊपर में, तो क्या है? सोमेश्वर रेंज है। ठीक है, सोमेश्वर रेंज है। और फिर उसके बाद रामनगर डुन्स और दून वैली है। और प्लेन में देखें तो प्लेन में 2 पार्टों को आप आगे चलकर देखेंगे, नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन, सदर्न गंगेटिक प्लेन। और प्लेट्यू में 2 पार्ट हैं, क्या क्या? धारवाड़ रॉक और विंध्या रॉक सिस्टम। ठीक है। ये देखिए, ये है आपकी सोमेश्वर रेंज। ये देखिए, ये सोमेश्वर रेंज एक मैप के, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हो गई सोमेश्वर रेंज। ठीक है। ये जो बीच में है, ये है दून वैली। क्या है? दून वैली। और ये जो पार्ट है, ये हमारा रामनगर दून। ठीक है, रामनगर दून। अब नॉर्थ गंगा प्लेन में सब पार्ट है, जैसे पहला घग्गर गंडक दोआब, फिर दूसरा गंडक कोसी दोआब, और तीसरा कोशी महानंदा दोआब। ठीक। फिर यहाँ देखिए सोन रिवर जा रही है, सोन रिवर कैमूर यहाँ पे कहना चाहिए, या फिर विंध्य को, विंध्य रॉक सिस्टम को छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट करती है। कौन सी रिवर? सोन रिवर। अब ये इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? गंगा सोन दोआब है। फिर उसके बाद ये एरिया कहलाता है प्लेन ऑफ मगध। यहाँ पर प्लेटू रीजन है साउथ का। ठीक है। धारवाड़ रॉक पाए जाते हैं यहाँ पे, और ये अंग प्लेन है, अंग्स प्लेन है। ठीक है। ये हो गया फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। अब एक एक डिवीजन को डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पहले देखते हैं सोमेश्वर रेंज। तो जो सोमेश्वर रेंज है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, किसके बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में, पहली बात। ठीक है। और यहाँ पर जो इसमें हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक है सोमेश्वर रेंज की, वो क्या है? सोमेश्वर हिल। हाइट कितनी है? 874 मीटर। क्या ये याद रखनी? हाँ, ये याद रखना होगा। ठीक है, 874 मीटर। और ये किस पीरियड में फॉर्म हुआ है? किस पीरियड में फॉर्म हुए हैं सोमेश्वर रेंज? तो ये हुई है टर्सरी पीरियड में। कब? टर्सरी पीरियड। इतना आपको याद रखना है। फिर देखते हैं रामनगर दून। तो रामनगर दून से वो अभी आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा था, इस प्रकार से ये रामनगर दून है। तो ये सदर्न पार्ट में है, किसके? सोमेश्वर, सदर्न एज पे है, किसके? सोमेश्वर हिल्स के। ठीक है। और इसमें जो हमको याद रखनी, हाईएस्ट पीक वो कितनी है? हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है संतपुर। हाइट कितनी है? 242 मीटर, 242 मीटर। सोमेश्वर हॉट हिल की हाइट कितनी है? 874 मीटर। और वहीं पे संतपुर की 242 मीटर। ठीक है। अब जो दून वैली है, वो सोमेश्वर और रामनगर रेंज के बीच में लाया करती है। ठीक है। और मैक्सिमम हाइट क्या है वैली की? 240 मीटर। ठीक है। और कितने किलोमीटर लंबी है? तो 21 किलोमीटर लंबी है, और 152 मीटर हाई है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेन्स को देखते हैं। तो 96% जो एरिया है, 96% जो टोटल एरिया है बिहार का, वो प्लेन है। आप इसमें पहले नंबर पढ़ते हैं नदन गंगा प्लेन्स। तो नदन गंगा प्लेन है, नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर है, गंगा रिवर के नॉर्थ में, ये हमारी गंगा रिवर, इनके नॉर्थ में नॉर्थ नदन गंगा प्लेन है। ठीक है। ये प्लेन बनता है एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ कौन कौन सी रिवर के? तो गंडक, घग्गर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ठीक है। इसके जो सब पार्ट है अपन ने वो भी देखे मैप में ऊपर। घग्गर गंडक दोआब है, उसके बाद कोसी दोआब है, महानंदा का दोआब अपन ने ऊपर देख लिए सारे के सारे। ठीक है। ये देखिए घग्गर गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। बस आपको यहाँ से इतना ही याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं। साउथ गंगा प्लेन। तो साउथ गंगा प्लेन है जो साउथ ऑफ गंगा, मतलब ये नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर ही है हमारी। तो गंगा रिवर के नॉर्थ में नॉर्थ गंगा प्लेन, और साउथ में साउथ गंगा प्लेन। ये स्मॉलर है,
साइज में नॉर्थ गंगा प्लेन से, ये चीज़ याद रखनी है पहले नंबर, ठीक है। सराउंडेड बाय गंगा रिवर इन दी नॉर्थ एंड ताल रीजन इन दी ईस्ट, ताल रीजन इन दी ईस्ट, और सदर्न हिली एरिया साउथ में। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी सोन रिवर है, ठीक है। ये बिंदु रॉक सिस्टम और छोटा नागपुर प्लेटू को सेपरेट करती है। फिर यहाँ पर ये अपना धारवाड़ रॉक सिस्टम है साउथ में, यहाँ पर गंगा रिवर है, ठीक। तो गंगा सोन द्वाब, मगध प्लेन और अंग प्लेन, ये 3 पार्ट है। आपको बस थोड़ा डिटेल इतनी ही देखनी है। अब मेनली पढ़ते हैं प्लेटू। प्लेटू पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें धारवाड़ रॉक सिस्टम और विंध्य रॉक सिस्टम। क्या होता है, जो आर्कियन रॉक होता है, तो आर्कियन रॉक पे जब हीट और टेम्परेचर अप्लाई होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे धारवाड़ रॉक बनता है, ठीक है, धारवाड़ रॉक बनता है। अब धारवाड़ रॉक कहाँ पाया जाता है, ये अपने बिहार में, तो हमको ये जानना पड़ेगा। तो जो एकदम जो सदर्न पार्ट है, आप देखिए सदर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ पर पाया जाता है ये अपना धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो ये कहाँ पे, ये अपना नवादा में, औरंगाबाद में, गया में, बांका में, जमुई में धारवाड़ रॉक सिस्टम। और विंध्य रॉक सिस्टम में आप सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, कौन कौन सी, कैमूर और रोहतास। पहले कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास में विंध्य रॉक सिस्टम, विंध्य रॉक पाए जाते हैं। और धारवाड़ रॉक कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर अपने, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, यहाँ पर जमुई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि धारवाड़ रॉक का एग्जाम्पल पूछ लेते हैं और कई बार विंध्य रॉक के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए बीमा के थ्रू, बी फॉर आप याद रखिए बक्साइट, बक्साइट, आई फॉर याद रखिए आप आयरन ओर, और एम फॉर याद रखिए माइका, ठीक है। ये 3 याद रख लिया आपने बीमा के थ्रू। ये किसके एग्जाम्पल है, धारवाड़ रॉक। और वहीं अगर विंध्य रॉक की बात करें तो विंध्य रॉक में क्या, सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, ये याद रखना है, ठीक। नॉर्थ गंगा प्लेन में हमको 2 से 3 फीचर याद रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला याद रखना है कि नॉर्थ प्लेन में ऑक्सबो लेक पाए जाते हैं, पहला, ठीक है, ऑक्सबो लेक। इसमें एग्जाम्पल हैं जो, वो बेगूसराय में जो फ्रेश वाटर लेक है, बेगूसराय में जो फ्रेश वाटर लेक है, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, क्या नाम है, कवरटाल, ठीक है, कवरटाल लेक है। किस रिवर पर है, तो बूढ़ी गंडक पर है ना, बूढ़ी गंडक पर है। तो ये एक फीचर हमको नॉर्थ गंगा प्लेन का याद रखना है। दूसरा, नॉर्थ गंगा प्लेन का फीचर याद रखना है दियारा। ये डिपोजिशन की जो रिवर से फ्लो करती हैं, तो एक दिया जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो दियारा। और तीसरा याद रखना है चौर, क्या याद रखना है, चौर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर पहले रिवर पानी लाती थी, ठीक है, फिर जब समर आ जाता तो ये पूरा पानी क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, तो ये एरिया इतना ब्लैंक हो जाता है, तो ये एरिया कहलाता है चौर। तो आप ऐसे याद रखिए OCD, ओ से आप याद रखिए ऑक्सबो लेक, सी से याद रखिए चौर, और डी से याद रखिए दियारा। ये स्ट्राइकिंग फीचर है नॉर्थ नदर्न प्लेन के। अब सदर्न प्लेन में, अगर सदर्न गंगा प्लेन में आप जाए तो वहां के लिए भी एक फीचर याद रखना है, ताल, क्या याद रखना है, ताल, ठीक है। तो नॉर्थ के लिए आपने याद रख लिया ऑक्सबो लेक, चौर और दियारा। और साउथ सदर्न गंगेटिक प्लेन में याद रखना है आपको ताल, ठीक है। ये 2 से 3 फीचर जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं कि जो धारवाड़ रॉक है बिहार में वो कब बने हैं। तो धारवाड़ रॉक बेसिकली बने हैं प्री कैम्ब्रियन एरा में, और जो विंध्य है वो भी प्री कैम्ब्रियन। तो आप ये देख रहे हैं नीचे सदर्न बेल्ट पर दोनों रॉक सिस्टम है, दोनों के पीरियड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, प्री कैम्ब्रियन। आपने ये डिस्ट्रिक्ट प्लीज याद रखिएगा, कैमूर और रोहतास। अगर आपको बीमा याद है तो आपको याद आएगा बॉक्साइट, आयरन ओर और मीका। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है विंध्य रॉक सिस्टम से। विंध्य में क्या पाया जाएगा, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। और विंध्य रॉक सिस्टम कहाँ पाया जाएगा, कैमूर और रोहतास में, ठीक है। अब देखिए धारवाड़ रॉक सिस्टम हमने यहाँ से पूरा देख लिया, कहाँ से अपना औरंगाबाद, गया और उसके बाद नवादा, जमुई, यहाँ पर अपना पाया जाता है, ठीक है। अब जो टर्शरी पीरियड में बना है, मतलब जो टर्शरी रॉक, वो है प्लीस्टोसीन पीरियड में, ठीक है, प्लेस्टोसीन पीरियड में टर्शरी रॉक सिस्टम। और वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर रेंज हिल्स में देखा गया। और जो कॉटनरी, तो ये प्लीस्टोसीन और होलोसीन एरा में, ठीक है, पीरियड में फॉर्मेशन हुआ है। और ये कहाँ पर, गंगा प्लेन में, कहाँ पर, गंगा प्लेन में।
यहाँ देखिए टर्शरी रॉक कहाँ पर, सोमेश्वर रेंज के पास। ये क्वार्टरनरी प्लेन में अपना पूरा नॉर्थ गंगा प्लेन आ जाएगा, साउथ गंगा प्लेन आ जाएगा। अराउंड 96% एरिया ऑफ बिहार। धारवाड़ में अपना प्री कैम्ब्रियन और विंध्य रॉक सिस्टम प्री कैम्ब्रियन। ठीक, तो क्या ये याद रखने, हाँ बिल्कुल याद रखने। अब पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। ठीक है, ये देखिए ये रिवर्स ऑफ बिहार है। पहले एक आउटलुक ले लेते हैं। ये देखिए जो सेंट्रल में ये गंगा रिवर है, फिर यूपी और बिहार में ये देखिए एंटर हो रही है ये घग्गर रिवर है। कौन सी, घग्गर रिवर। फिर यहाँ पर देखिए गंडक रिवर, फिर यहाँ पर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, कोसी, मेची और महानंदा। फिर आप अगर साउथ में देखें तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्योल और अजय रिवर। यहाँ पर अजय रिवर। ठीक है, अब एक एक रिवर देखते हैं। जैसे पहले नंबर समझते हैं गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा रिवर की टोटल लेंथ क्या है इंडिया में, 2525 किलोमीटर। अपने बिहार में कितनी है, 445 किलोमीटर। कितनी है, 445 किलोमीटर। और पटना में ही अकेली कितनी है, 99 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है गंगा रिवर बिहार में, तो पटना में। भागलपुर के लिए आपको याद रखना है कि भागलपुर को अराउंड दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देती है गंगा रिवर। ठीक है, इतना याद रखना है आपको गंगा रिवर के बारे में। अब बाकी रिवर्स गंगा रिवर में किस पॉइंट पर मीट करती हैं ये हमको याद रखना होगा। जैसे घग्गर रिवर है तो बिहार में कहाँ से एंटर होती है, किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर होती है, तो याद रखना होगा। ठीक है, अभी आगे चलकर आगे स्लाइड्स में इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। इस टेबल को अपन लास्ट में देखेंगे, पहले रिवर्स को पढ़ लें अच्छे से। देखिए गंगा रिवर है ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। लेकिन ये गंगा रिवर मतलब कहलाती कहाँ से गंगा रिवर, तो देव प्रयाग से। जब देव प्रयाग में अलकनंदा रिवर, अलक अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर मिलती हैं, वहां से गंगा रिवर कहते हैं। ठीक है, देव प्रयाग से। आप देखिए लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर। बिहार में कितनी है, 445 किलोमीटर। अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती हैं देव प्रयाग में, फिर वहां से कहते हैं गंगा। ठीक है, गंगा रिवर है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार की। ठीक है, गंगा रिवर जो एंटर करती है बिहार में किस पॉइंट पर, कहाँ एंटर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट। चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा तो पता ही है आप सभी का ना, तो चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और वेस्ट में फिर जाती हैं कटिहार और भागलपुर के थ्रू। ठीक है, अब ये 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके थ्रू बिहार में गंगा रिवर फ्लो करती हैं। ये 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट आपको याद करनी है। पहला बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ गंगा रिवर कहाँ, बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट। कितना, 99 किलोमीटर। ठीक है, ये सब अपने याद कर लिया है। बांग्लादेश में जब गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहां पर क्या कहते हैं, पद्मा। क्या कहते हैं वहां पर, पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर करती हैं तो वहां पर क्या कहते हैं वो लोग, जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। तो ये देखिए यहाँ से पद्मा रिवर आती है, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है जिनको क्या कहते हैं, जमुना। गंगा रिवर को क्या कहते हैं, पद्मा। ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहते हैं, जमुना। फिर ये बिहार में फ्लो, सॉरी बांग्लादेश में फ्लो करती है एज पद्मा रिवर। फिर यहाँ से एक रिवर आती है मेघना, बांग्लादेश में। फिर ये आगे एज मेघना रिवर फ्लो करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं घग्गर रिवर के बारे में। तो जो घग्गर रिवर है इनका ओरिजिन कहाँ होता है, नियर मानसरोवर तिब्बत। अब बिहार में एंटर कहाँ करती है, सिवान में। कहाँ पर, सिवान में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। अब ये गंगा रिवर है हमारी, तो गंगा रिवर को, घग्गर रिवर जैसे देखिए यहाँ एंटर किस डिस्ट्रिक्ट में हुई, सिवान। फिर इनका होगा फ्लो। अभी गंगा रिवर में कहाँ पर मीट करेंगी, तो सारण में। किस डिस्ट्रिक्ट में, सारण में। तो आप ऐसे याद रखिए कि शिव भगवान की आप शरण में है, शरण में। किसकी शरण में है आप, शिव भगवान की शरण में। तो आपको याद रहेगा। अब जैसे सरयू कहाँ पर कहते हैं, तो अयोध्या में सरयू रिवर, इनका जो दूसरा नाम है वो सरयू है। ठीक है, ठीक है। और नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, कर्णाली। किस नाम से, कर्णाली। इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं रप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती।
अब देखते हैं गंडक रिवर के बारे में। तो जो गंडक रिवर है इनके और भी नाम है, जैसे कि नारायणी कहते हैं, सप्तगंडकी कहते हैं और शालिग्रामी कहते हैं। ठीक है, और ये वेस्ट चंपारण के थ्रू एंटर करती हैं कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, और ये बॉर्डर बनाती हैं बिटवीन यूपी एंड बिहार, कितने 45 किलोमीटर की। अब इनकी ट्रिब्यूटरी क्या है, काली गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक। ठीक है, और ये गंगा रिवर से कहाँ मिलती हैं, पटना में, पटना में मिलती हैं। ठीक है, अब देखते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। तो बूढ़ी गंडक है वो बिहार की रिवर है जो बिहार में ही ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, ऐसी रिवर है जो बिहार में ही ओरिजिनेट होती हैं। बूढ़ी गंडक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप देखिए। ये ओरिजिन होता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ सोमेश्वर रेंज। पहली बात, ओरिजिन कहाँ पर, सोमेश्वर रेंज पहला ओरिजिन। लेंथ कितनी है, तो 320 किलोमीटर बिहार में। ठीक है, 320 किलोमीटर। इनका अदर नेम का है सिकरहना। ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी, पहली आप याद रखिए मसान, दूसरी याद रखिए बलूर, ट्यूर और धनौती। और ये गंगा में कहाँ मिलती हैं, खगड़िया। कहाँ पर, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बागमती रिवर को देखते हैं। बागमती रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, महाभारत रेंज से। पहला ओरिजिन महाभारत रेंज। बिहार में एंटर कहाँ पर होती है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। और फाइनली मर्ज हो जाती है गंगा रिवर में। ठीक है, अब इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो ये देख लीजिए मनोहरा, विष्णुमती। आपको ये याद रखना है कि जो काठमांडू काठमांडू शहर है, काठमांडू और जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वो बागमती रिवर पर लोकेटेड है। ठीक, तो पहली बात, बागमती रिवर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो किस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू एंटर करती हैं बिहार में, तो सीतामढ़ी, माँ सीता से याद कर सकते हैं, माँ सीता। ठीक है, अब कोसी रिवर को देखते हैं। कोसी रिवर सौरो ऑफ बिहार कहलाती हैं, हम सभी जानते हैं, और इनका ओरिजिन होता है गोसाई स्थान से। ठीक है, नेपाल में। कोसी को सप्त कोसी भी कहा, सप्तकोशी की भी कहते हैं नेपाल में, क्योंकि 7 स्ट्रीम से मिलके बनती हैं। और ये बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती हैं। तो ये देखिए कोसी में ऐसे, तो आप सुपौल से याद कर सकते हैं अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाती है तो। ओके, अब कोसी रिवर है अपना चेंज करती है कोर्स, इसलिए सौरव बिहार कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो देख लेते हैं। पहली अरुण, दूसरी तमोर, लिखू, दूध कोसी, तमा कोसी, इंद्रवती, सुन कोसी। अब आगे बढ़ते हैं और महानदी रिवर देखते हैं। जो महानदी रिवर उनका ओरिजिन होता है दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में के थ्रू फ्लो करती है। और गंगा रिवर को ज्वाइन करती है कहाँ पर, मालदा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है नदन प्लेट में। जैसे बिहार है तो बिहार में जो ईस्टर्न मोस्ट, यहाँ पे ईस्ट पे ईस्टर्न मोस्ट रिवर है नॉर्थ बिहार की। और अगर आप साउथ बिहार में जाएंगे तो ये अजय रिवर है जो ईस्ट मोस्ट रिवर है। ठीक है, और यहाँ नॉर्थ में महानंदा रिवर। अब कर्मनासा रिवर देखते हैं, तो इनका ओरिजिन होता है विंध्य हिल से। ठीक है, और गंगा रिवर से जो मिलती है चौसा में, बक्सर में। आप बताइए गंगा रिवर जब बिहार में एंटर होती है तो कहाँ से एंटर होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो चौसा बक्सर में। और वहीं पर जाकर कर्मनासा रिवर मिलती है। ठीक है, और ये बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार में। अभी हमने क्या क्या देख लिया कि जो घग्गर रिवर है वो बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार के बीच में। कर्मनासा रिवर है, ये भी यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती हैं, ये हमको याद रखना। ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है सदर्न साउथ बिहार की। ठीक है, आप देखते हैं सोन रिवर के बारे में। सोन रिवर का ओरिजिन होता है मैकाल रेंज से, अमरकंटक से, मध्य प्रदेश। मैकाल रेंज मध्य प्रदेश, अमरकंटक। ठीक है, और ये दानापुर के पास आके गंगा रिवर से मीट करती हैं। ठीक है, दानापुर मीट करती हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा की आफ्टर यमुना। ठीक है, सोन रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और गंगा की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, पहले पे कौन, यमुना, और दूसरे पर सोन रिवर। ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला रिहांद, कन्हर और नॉर्थ कोयल। साउथ कोयल नहीं याद रखना, नॉर्थ कोयल। ठीक, जिस पे जो सोन रिवर पे बराज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रपुरी बराज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणसागर डैम इंपॉर्टेंट है, ये सब सोन रिवर पे है। और देहरी देहरी डैम ये रोहतास में है, ये भी सोन रिवर पे। अब आगे देखते हैं पुनपुन रिवर के बारे में। तो इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, छोटा नागपुर प्लेटू से होता है।
ठीक है। और ये सेकंड मेजर रिवर है साउथ बिहार की। अब फल्गु रिवर के बारे में पढ़ते हैं। फल्गु रिवर के और भी नाम है जैसे लीलाजन, निरंजना, मोहना। ठीक है, ये हजारीबाग प्लेटू से ओरिजिन होती है। कहाँ से? हजारीबाग प्लेटू से। एंटर कहाँ से होती है? गया से। कहाँ से? गया जी से। ठीक है। और जो विष्णुपद टेम्पल है वो फल्गु रिवर के नियर पे ही लोकेटेड है, विष्णुपद टेम्पल। ठीक। इंडिया को जो लार्जेस्ट रबर डैम है गयाजी डैम, वो फल्गु रिवर पर है। ठीक है। और गौतम बुद्ध ने जो इनलाइटनमेंट अटेंड किया था वो बैंक ऑफ फल्गु रिवर पे किया था, बैंक ऑफ फल्गु रिवर पे किया था। अब जो टेबल अपन ऊपर देखी थी उसके थ्रू सारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। गंगा रिवर ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगोत्री से। ठीक है। और कन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल में। लेंथ कितनी है बिहार में? 445 किलोमीटर। घग्गर रिवर कहाँ से? तिब्बत से। और किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती हैं? सिवान डिस्ट्रिक्ट में। और गंगा से किस डिस्ट्रिक्ट में जाके मीट करती हैं? तो सारण, सारण डिस्ट्रिक्ट में। कितनी लेंथ है बिहार में? 83 किलोमीटर लेंथ है। आप देखिए गंडक रिवर, गंडक रिवर है जो वो नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं और दानापुर के पास, सोनपुर के पास गंगा रिवर में मिलती हैं। बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर लेंथ है, सोमेश्वर हिल से ओरिजिनेट होती हैं और गंगा में कहाँ मिलती हैं? खगड़िया में, खगड़िया में। फिर बागमती, बागमती रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? महाभारत रेंज से। ठीक है, हमने देखा था सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बागमती रिवर एंटर करती है, माँ सीता से याद किया था अपन ने, और कोसी में मीट करती हैं। ठीक है। बिहार में जो तीन लेंथ वाइज अगर रिवर देखें तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा अपना? गंगा रिवर। पहले नंबर गंगा, दूसरे नंबर पर बागमती लेंथ वाइज, और तीसरे नंबर पर बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। ये तीनों लेंथ याद रखनी है आपको। ठीक है, तीनों लेंथ वाइज ऑर्डर जो है तीनों रिवर्स का वो याद रखना है। कोसी रिवर गोसाई स्थान। ठीक है। और गंगा में कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला कटिहार में। महानंदा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। और गंगा रिवर्स कहाँ मिलती है? मालदा वेस्ट बंगाल। कर्मनाशा चौसा में मिलती हैं, चौसा डिस्ट्रिक्ट में गंगा रिवर से मीट करती है। सोन रिवर दानापुर में। गंगा रिवर में कहाँ मीट करती हैं? दानापुर में। पुनपुन रिवर गंगा रिवर में कहाँ मीट करती हैं? तो फतुहा। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मेजर रिवर्स का आपने देख लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे जो मेजर वाटरफॉल्स हैं बिहार में उनके बारे में। ठीक है, तो पहला वाटरफॉल, ये देखिए ककोलट फॉल कहाँ पर है? किस डिस्ट्रिक्ट में? एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वाटरफॉल है उनको एक साथ देख लेते हैं। दुर्गावती फॉल किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रोहतास, और ये हाईएस्ट है। दूसरा धुआं कुंड रोहतास में है, मझर कुंड रोहतास में, और तुतला भवानी कुंड कहाँ, फॉल कहाँ पर है? रोहतास में। ठीक है। जीआर कुंड कहाँ पर है? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर देखिए जे से स्टार्ट हो रहा है और भोजपुर में भी जे है, तो आपको एग्जाम में ऐसे याद आ जाएगा। और तिलहर कुंड, तिलहर कुंड कहाँ पर है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। ये मेजर वाटरफॉल है जो आपको याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ककुलक वाटरफॉल नवादा में। अब देखते हैं मेजर लेक्स। कंवर लेक बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये 1989 में रामसर लिस्ट में ऐड किए गए थे। रामसर लिस्ट जो रामसर कन्वेंशन वो 1971 में हुआ था। ठीक है। और ये फ्रेश वाटर लेक है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इतना याद रखना। फिर दूसरा गोगा बील, ये कहाँ पर है? कटिहार में। ये पहला कम्युनिटी रिजर्व है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है डिस्ट्रिक्ट्स को। फिर कुशेश्वर लेक कहाँ पर? दरभंगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कुश, कुश को डर नहीं लगता, तो दरभंगा। फिर चौथा घोड़ा कटोरा लेक कहाँ पर? राजगीर, राजगीर नालंदा। तो घोड़ा, घोड़ा किसके पास होता है? राजा के पास होता है, तो घोड़ा राजगीर में राजा से याद कर सकते हैं आप, है ना। तो घोड़ा कटोरा लेक राजगीर नालंदा। फिर अनुपम लेक कैमूर, सिमरी लेक सहरसा। फिर जगतपुर लेक भागलपुर, मोती लेक मोतिहारी, सरैया मैन बेतिया,
पिपरामेन, मोतिहारी, ये मेजर लेक्स से। अब मेजर कैनाल्स ऑफ बिहार देख लेते हैं। गंडक रिवर है, उन पर 3 कैनाल है जो याद रखनी है। पहली याद रखनी है त्रिवेणी और दूसरी याद रखनी है तिरहुत। त्रिवेणी और तिरहुत। गंडक गन, ठीक है, गंडक तो 3 से याद रख सकते हैं, त्रिवेणी और तिरहुत, ठीक है, और तीसरी डॉन। अब कोसी पे तो याद रहेंगे आपको, ईस्ट कोसी और वेस्ट कोसी है। और राजपुर, यहाँ पर जो आपको मेन याद रखनी है कैनल, वो राजपुर याद रखनी है। अब हॉट स्प्रिंग देख लेते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, राजगीर, मुंगेर और गया। पहले गया में अग्निकुंड, ठीक है। अब राजगीर में जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है ब्रह्म कुंड। क्यों? क्योंकि वो हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग है बिहार का। तो पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट, ब्रह्म कुंड कहाँ पर है? तो राजगीर, नालंदा। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा नवादा से, ठीक है। राजगीर, नालंदा, ब्रह्म कुंड, ओके। अब दूसरा याद रखना है सूर्य कुंड, ठीक है, नानक कुंड और गोमुख कुंड, ये और सप्तधारा है। इतना याद रखना है राजगीर, नालंदा। मुंगेर में देखिए लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीमबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबंध, क्योंकि भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है मुंगेर में, ठीक है। आपको इतने जो हॉट स्प्रिंग है ये तो याद रखने ही रखने हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो मुंगेर में भगवान राम से रिलेटेड, राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, माँ सीता, ऋषि और भीम, ठीक है, भीम महाभारत से। तो इस प्रकार से आप थोड़ा याद रख सकते हैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। अब ब्रह्म कुंड आपको नहीं भूलना है, बार बार बोलिए, राजगीर, नालंदा, ठीक। हम पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ बिहार। बिहार में पहले देखते हैं नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का किस प्रकार की सॉइल्स पाई जाती है। पहले इस टेबल के थ्रू समझ ले रहे हैं, फिर डिटेल में आगे देखते हैं। आप नॉर्थ बिहार में देखेंगे तो पहली सॉइल का टाइप है पीडमोंट सॉइल, दूसरा तराई सॉइल, तीसरा ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसको बांगर सॉइल कहते हैं। बी फॉर बांगर, बी फॉर बूढ़ा से आप याद रख सकते हैं कि ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर सॉइल कहते हैं, और न्यू एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं? खादर सॉइल। वहीं अगर अपन साउथ बिहार में आए तो पहले अपन देखेंगे ताल सॉइल के बारे में, फिर देखेंगे कगारी सॉइल के बारे में, फिर कराई केवाल सॉइल के बारे में। ये ओल्ड एलुवियल मतलब बांगर सॉइल का एक टाइप है, लेकिन इसमें एक डिस्टिंक्शन रहता है, वो अपन आगे स्लाइड में पढ़ लेंगे। और लास्ट रेड सॉइल, बलथर सॉइल कहते हैं, जिन साउथ बिहार में पाई जाती है। अब हर एक सॉइल को डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये अपना बिहार है, रेक्टेंगुलर शेप में कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे इस पोर्शन में आप एक्सट्रीम, ये अपना सोमेश्वर रेंज का रीजन, यहाँ पर पाई जाती है पीडमोंट सॉइल। कौन सी सॉइल पाई जाती है? पीडमोंट सॉइल, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें, ये एक्सट्रीम, यहाँ पर ये देखिए जो मैं ग्रीन एरिया से दिखा रहा आपको, यहाँ पर पाई जाती है तराई सॉइल। वेस्ट चंपारण से किशनगंज तक जो सॉइल पाई जाती है ये कहलाती है तराई सॉइल, ठीक है। अब यहाँ पर साउथ ऑफ गंगा है, मतलब ये अपनी गंगा रिवर मान लीजिए, रेड से जो जा रही है गंगा रिवर है, रेड लाइन जो आप देख रहे हैं ये गंगा रिवर है, ठीक है, ये गंगा रिवर। तो गंगा रिवर के यहाँ पर अगर देखेंगे जो मैंने पिंक से किया, ये साउथ में, तो ये यहाँ पर पाई जाती है ताल सॉइल। कौन सी सॉइल पाई जाती है? ताल सॉइल। और जो मैं अभी ये ब्लू कलर से दिखा रहा है, यहाँ पे पाई जाती है कराई केवाल। कौन सी सॉइल? कराई केवाल। और जो पर्पल कलर से मैं आपको ये दिखा रहा है, ये है आपकी बलथर सॉइल का रीजन, ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ लेंगे एक एक सॉइल को और उनके टाइप को, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले नंबर देखेंगे पीडमोंट सॉइल को। जो पीडमोंट सॉइल होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? सोमेश्वर रेंज में पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नदर्न वेस्टर्न पार्ट और वेस्ट चंपारण। सोमेश्वर रेंज ही वेस्ट चंपारण में आती है, हम सभी जानते हैं। सोमेश्वर रेंज शिवालिक का पार्ट है। हैवी रेनफॉल होता है इस एरिया में, और इस सॉइल में मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है और फर्टिलिटी भी होती है इस सॉइल में। ये सॉइल पैडी और शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होती है मेनली। अब तराई सॉइल के बारे में देखते हैं। तराई सॉइल देखिए नॉर्दर्न बॉर्डर और बिहार में पाई जाती है, चंपारण से लेके किशनगंज तक।
5 से 7 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो अररिया डिस्ट्रिक्ट में तराई सॉइल का। अब आगे बढ़ते हैं और ओल्ड एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, जिसको बांगर सॉइल भी कहते हैं, बी फॉर बूढ़ा से अपन ने याद किया था, ठीक है। एलुवियल सॉइल में दो टाइप होते हैं, एक होती है बांगर और दूसरी कहलाती है खादर। जहां पर फ्लडिंग नहीं होती, मान लीजिए पहले ये रिवर का कोर्स था, ठीक है, और यहाँ तक फ्लडिंग होती थी बहुत पहले, तो ये बांगर सॉइल बन गई। अब रिवर ब्लैक पेन से कर ले रहे, अब मान लीजिए रिवर का फ्लो ये है ब्लैक रिवर से, और अब जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पर, तो ये जो फ्लडिंग हो रही है, ये यहाँ पर जो सॉइल बन रही है ये खादर सॉइल है। तो जो रेड एरिया है ये वाला, ये बांगर सॉइल का है। अब रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया ब्लैक से, जो आप देख पा रहे हैं। अब डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट हो पा रहा है पिंक एरिया में, तो यहाँ पर बन रही है खादर सॉइल। तो बेसिकली बनेंगी दोनों सॉइलें सेडिमेंट डिपोजिशन से रिवर की, लेकिन पहले जहाँ पर रिवर पहुंच पाती थी तो बांगर सॉइल का सेडिमेंट होते थे। अब रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया है, और जहाँ पर अब फ्रेश डिपोजिशन हो रहे हैं वो कहलाती है खादर सॉइल। एरिया वेयर फ्लड वाटर डज नॉट रीच एवरी ईयर, कहाँ पर बेस्ट पार्ट ऑफ खागर और गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है जहाँ पर ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाती है, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। और मेनली पैडी, वीट, मेज, टोबैको, शुगरकेन कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं न्यू एलुवियल सॉइल के बारे में, खादर सॉइल के लिए। अब ये देखा आपने कि जो सेडिमेंट्स रिवर फ्रेशली डिपॉजिट करती है हर साल, वो कहलाती है, उससे जो सॉइल बनती है वो खादर सॉइल कहलाती है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा रिवर जो डिपॉजिट करती है। देखिए, चाहे वो ओल्ड एलुवियल सॉइल हो या न्यू एलुवियल सॉइल हो, दोनों सॉइल पोटास में तो रिच है, लेकिन दोनों सॉइल्स में फॉस्फोरस नहीं मिलेगा, फॉस्फोरस डेफिशिएंट है, और नाइट्रोजन की कमी रहेगी। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साउथ बिहार में जो रिवर्स है उनको पढ़ लेते हैं। तो ताल सॉइल, जैसा आपने डायग्राम में देखा था कि ये बिहार का मैप हम मानिए, और ये जो ब्लैक है ये मान लीजिए गंगा रिवर का फ्लो है। अब यहाँ पर जो साउथ ऑफ गंगा रिवर, ये पिंक के साथ, यहाँ पर जो डिपोजिशन होती है सॉइल्स की वो कहलाती है ताल सॉइल। ये देखिए बक्सर से लेके भागलपुर तक पाई जाती है, सदर्न बैंक ऑफ गंगा में है, और इसका जो स्प्रेड है वो 8 से 10 किलोमीटर तक के लिए। तराई सॉइल में रेड रवि क्रॉप्स ही ग्रो हो पाते हैं, क्योंकि खरी क्रॉप्स नहीं हो पाती, क्योंकि उस टाइम पे खरी क्रॉप का जो सोइंग सीजन होता है वो जून जुलाई होता है, उस टाइम पे रेनफॉल रहता है और मानसून रहता है, तो ये सॉइल कवर रहती है वाटर से, तो यहाँ पर सीड्स आप कैसे करेंगे फिर फुल मतलब ग्रो करेंगे, तो इसलिए ये रबी क्रॉप, सिर्फ रबी क्रॉप का ही यहाँ पर कल्टीवेशन हो पाता है यहाँ पर, ठीक है। खगारी सॉइल को देख लेते हैं। कगारी सॉइल, जो कगारी सॉइल है वो साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर में है। किस रिवर के पास, तो सोन, फल्गु, पुनपुन और क्योल रिवर। फर्टिलिटी वीक होती है, और ये प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन और वेजिटेबल के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको वैसे, जैसे आप मान लीजिए ताल सॉइल, ताल सॉइल में आपको स्प्रेड याद रखना है बक्सर से भागलपुर, पहला पॉइंट बस। और रबी क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट, ये दो पॉइंट आप याद रखिए एग्जाम के लिए, और खरी क्रॉप से यहाँ पे नहीं हो पाते। अब वहीं कगारी सॉइल की बात की जाए तो ये साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर। आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो कगारी सॉइल है वो नॉर्थ बिहार में है या साउथ बिहार में, तो आप बता लेंगे कि साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर में है, इजीली आप कर लेंगे कि साउथ बिहार में ये रिवर सॉइल पाई जाती है। अब जो कराई केवाल सॉइल है वो एक इम्पॉर्टेंट टाइप है ओल्ड एलुवियल सॉइल का। इसमें क्या होता है, जो बांगर, ये है तो बांगर सॉइल, लेकिन इसमें जो किले की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसी सॉइल, ऐसी बांगर सॉइल जिसमें किले की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी सॉइल को कहते हैं कराई केवाल सॉइल। कराई केवाल सॉइल, ये देखिए बिहार है, यहाँ पर कैमूर और रोहतास है। तो इसके जो राइट में, कैमूर और रोहतास के राइट में जो ये मान लीजिए एरिया है अपना औरंगाबाद का, नालंदा का, तो यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है ये कहलाती है कराई केवाल। कौन सी सॉइल कहलाती है, कराई केवाल। आपको बस ये याद रखना है कि ओल्ड एलुवियल मतलब बांगर सॉइल का टाइप है। कराई केवाल में किसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो क्ले की अमाउंट ज़्यादा है। आपने ये देखा, ये मान लीजिए कैमूर है और रोहतास, कैमूर और रोहतास के आप राइट साइड में आएंगे तो ये इस एरिया में कराई केवाल सॉइल पाई जाती है।
ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? पहले डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, जैसे बक्सर नॉर्थ गया, पटना, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर। फर्टिलिटी हाई होती है, किले है क्योंकि किले की मात्रा अच्छी है। हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। और मेज, पैडी, मिलेट, पोटैटो, पी, वीट इनके कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो जो बलथर सॉइल इसके बारे में पढ़ते हैं, ये मान लीजिए बिहार का मैप है और ये एकदम ये देखिए सदर्न एंड पर जो सॉइल पाई जा रही है, ये सॉइल यहाँ पर इसको कहते हैं बलथर सॉइल। कौन सी सॉइल कहते हैं? बलथर सॉइल। बलथर सॉइल रेड येलो सॉइल का एक सॉइल है और ये 8 से 10 मीटर स्ट्रिप में पाई जाती है। कैमूर रेंज से वेस्ट में, राजमहल हिल ईस्ट में, खड़गपुर हिल्स में बलथर सॉइल पाई जाती है। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है डिस्ट्रिक्ट, तो आप याद रखें जमुई, मुंगेर, बांका, औरंगाबाद। यहाँ पर आपको ये सदर्न बेल्ट याद रखनी है बस। फर्टिलिटी लो होती है। क्या हर एक की फर्टिलिटी याद रखनी? हाँ रखनी है, एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है। यहाँ तक अपन ने नॉर्थ और साउथ बिहार की जो रिवर सॉइल है उनको कवर किया है। अब पढ़ते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो मेनली दो प्रकार के फॉरेस्ट हैं, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। एक डिस्टिंक्शन याद रखना कि अगर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल है तो मॉइस्ट डेसिडियस है, और 120 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है तो ड्राई डेसिडियस है। मॉइस्ट डेसिडियस है उसमें जो ट्री है उनको याद रखना है, आप SST के थ्रू याद रखिए। पहला साल, दूसरा सेमल, तीसरा टीक। ये मॉइस्ट डेसिडियस के लिए। और ड्राई डेसिडियस के लिए आप याद रखिए शीशम, ठीक है, महुआ, जामुन, बाम्बू। यहाँ देखिए रेनफॉल 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा मॉइस्ट डेसिडियस में, किशनगंज में, वेस्ट चंपारण में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साल, सेमल, टीक, ये आपने टाइप देख लिए। ड्राई डेसिडियस में लेस देन 120 सेंटीमीटर है रेनफॉल। और कैमूर हिल्स में, मुंगेर, जमुई, बांका में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। शीशम, साल, खैर, महुआ, पलास, जामुन, बाम्बू, ये टाइप हैं जो ट्री हैं जो इस ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं बिहार में। बिहार में बिहार में एक नेशनल पार्क और 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, याद रखिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला नेशनल जो एक ही नेशनल पार्क है बिहार में वो है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वेस्ट चंपारण में है। वेस्ट चंपारण ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार है और ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वेस्ट चंपारण। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मुंगेर में है। आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है बस, किस डिस्ट्रिक्ट में है। गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी गया डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कवर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बेगूसराय। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर रोहतास में। नागी डैम बर्ड सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों जमुई में है। फिर राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण। रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रजौली रजौली नवादा। और राजगीर हम जानते हैं नालंदा में, तो नालंदा। ये दो हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप याद रखिएगा। फिर कुशेश्वर स्थान वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद विक्रमशिला डॉल्फिन वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भागलपुर। और बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी वैशाली डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।